राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा की जय हो, श्री महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो, वटेश्वरनाथ भगवान की जय हो, बोलिए हो हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय 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 श्री जय श्री राधे परमाराध्य जगत वंदनीय जगत के पिता जगत के त्राण धर्म की स्थापना करने वाले धर्माचार्य ऐसे परम योगी राज समूचे देवों से पूजित भक्तों के ऊपर जिन्होंने अपनी अनुपम कृपा का वर्षण किया, हरि हर एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित ऐसे यदुनाथ यादवेंद्र भगवान बालकृष्ण लाल, जिनकी छत्र छाया के नीचे पश्चिम बंगाल की यह सुंदर सी धरती सिलीगुड़ी महानंदा नदी के पवित्र तट पर परमादरणीय स्वर्गीय श्री आरपी अग्रवाल जी, उनकी भावी और पावन स्मृति में माता लक्ष्मी देवी अग्रवाल जी के द्वारा, मां के द्वारा यह विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसकी आज ब्राह्म की वेला में पधारे हुए नगर के निष्ठावान श्रद्धावान सभी प्रभु प्रेमीजन, भक्ति और शक्ति की प्रतीक पूज्या मातृ शक्ति, पूज्य आचार्य मंडल, सरस्वती माता के सातों स्वरों के श्रृंगार, मेरे आत्मीय प्रिय संगीतज्ञ बंधु, आयोजन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता जन, आयोजक परिवार से अर्जुन भैया अग्रवाल, अशोक भैया अग्रवाल, विराट आयोजन के कर्मठ परीक्षित, धर्म सम्राट परीक्षित जी महाराज के प्रतिनिधित्व को बड़ी शालीनता और बड़ी सौम्यता और बड़ी सरलता और बड़े उदार मन से इस अनुष्ठान को पूरा करने में आज अपने आप को सह समर्पित किया है। भैया श्री भोलानाथ जी अग्रवाल, बहन श्रीमती रिंकू देवी अग्रवाल, उनके अनुज भैया भीम जी अग्रवाल, भैया गोविंद भाई, उनके सभी रिश्तेदार जन, संबंधी जन, उनकी भगनियां और उनके सब सिलीगुड़ी के बैठे बैठे एक एक श्रोताजन, अध्यात्म टेलीविजन के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं वो सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, देश में बैठकर या विदेश में बैठकर, सात समुद्र पल्ली पार बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मेरी व्यासपीठ से आज उन सब के लिए, उतंग भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कथा विराम की तरफ है। आरती से पहले भगवान मध्य में आके प्रकट होवे और ये कहे कि बेटे भागवत की कथा सुनाई तुमने, भक्तों को क्या चाहिए। मेरी आंखें गीली होंगी और भगवान को कहूंगा, हे परमात्मा, मैं तो तुझसे मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति में मोक्ष में क्या मिलता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन यह मुझे अनुभव आभास हुआ है, जो तेरी कथा गाने में और सुनने में वो आनंद मिलता है, शायद वो आनंद तो तेरे धाम में भी नहीं मिलता होगा। इस कथा ने हमें गति दी है, जीवन दिया है, जिंदगी दिया है, परमानंद दिया है इस कथा ने। हे परमात्मा, यदि तुम हमें कुछ देना चाहो तो यह दे देना। वर्ष में दिन रात को मिलाकर 365 दिन होते हैं। आपकी निरंतर ये कथा चलती रहे, ये कथा कभी विराम न ले, आपके चरणों में यह प्रार्थना है। सिलीगुड़ी की पवित्र धरती पर बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत महापुरुष चलकर इस धरती पर उनका पदार्पण होता रहे। आज व्यासपीठ से भगवान के चरणों में मैं यह कामना करूंगा, यहाँ के लोग दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरते रहे, इनको कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठाकुर आपके चरणों में मेरी यह प्रार्थना है। कल संध्या कालीन में आप भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद ले रहे थे। शायद आपने इतना सुंदर दुल्हा पहले न देखा हो। इतनी सुंदर दुल्हन मेरी मां रुक्मिणी, मेरे भगवान कृष्ण। क्या कहूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, समझाने के लिए दुल्हा दुल्हन बोलना पड़ता है, नहीं तो अपने पिता को कौन दुल्हा कहे, अपनी मां को कौन दुल्हन कहे। यह तो हमारे माता पिता हैं। मैया ने 7 श्लोक लिखे, 7 श्लोक हैं। बोल रहे हैं श्लोक। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम। यह श्लोक लिखते लिखते मां रो रही है। इस श्लोक क्या है? स्तुति है। इस श्लोक क्या है? आरती है। इस श्लोक क्या है? समर्पण है। आप रोज आरती बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे। आप अपने अपने भगवान के लिए प्रार्थना जो बोलते हैं वो प्रार्थना ही तो श्लोक है। और प्रार्थना का आनंद ही तब है, प्रार्थना गाते गाते हम रो पड़े, आंखें भर आए, जीवन रुक्मिणी सदृश बन जाए। माता रुक्मिणी ने ये श्लोक रो रो करके लिखे। श्रुत्वा, मैंने सुना। क्या सुना? आपका गुणान। गुरुजी देवर्षि नारद के मुंह से, गोविंद, जब मैंने आपका गुणान वादन सुना, हे भुवन श्याम सुंदर। संबोधन कितना प्यारा है। पत्र लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। माताओं के चरणों में आज मैं अपना मस्तिष्क रखकर इस बात को निवेदन करूंगा। तो मैं सौगंध मेरी है, आज आप किसी को बात तो नहीं करोगे। 3 घंटे 4 घंटे की कहां, 10:30 बज गए हैं क्या? 3.5 घंटे का प्रोग्राम रह गया है बस। जितनी देर तक आप बैठे रहें, यह ना पता लगे कि हमारे बगल में कौन बैठा है। जो अभी तक 1 मिनट के लिए भी परिसर में ना आ पाए, यदि उसने आज हाजिरी लगा ली है, 7 दिन की नहीं, जीवन भर की हाजिरी भगवान के दरबार में लग गई। आज की कथा ऐसी है। कहीं भी आयोजन होता है, आप लास्ट दिन की कथा तो छोड़ना ही मत। विराम की कथा की इतनी बड़ी महानता है। पत्र लिखना भी एक बहुत बड़ी होशियारी है। हर व्यक्ति को तो पत्र लिखना नहीं आता। जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले संबोधन देखा जाता है। माता ने संबोधन कितना प्यारा किया। हे भुवन श्याम सुंदर, 14 भुवनों के नायक,
रूपम दृशाम, मैंने आपका रूप नहीं देखा, लेकिन मैंने आपकी गुणवत्ता गुरुजी नारद के मुख से सुनी है। तब से मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 चीजें हैं मेरे पास, वो 3 चीज मैं लेके तुम्हारे यहां आ रही हूं। बहनें, माताएं, बेटियां ध्यान दें, ऐसी नारियां ससुराल पक्ष को स्वर्ग बना देती हैं जिस नारी के पास, जिस बेटी के पास 3 चीज हो। अपनी अपनी बेटियों को यह शिक्षा दे देना। वो 3 क्या है? कहा, धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या। महाराज वो 3 चीजें हैं बेटी। एक तो कुलवती हो, आप अपने बेटे का विवाह करें, बच्चे का विवाह देखें करें तो समधी के पास नोट की गड्डियां कितनी है ना देखना। जो बिटिया आपके घर में बहू बन करके आ रही है उसके पास ये 3 चीजें हैं कि नहीं, इसको देखना। मां रुक्मिणी के पास ये तीनों हैं, बोल रही है, सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, मेरी मां के पास में कुल है, कुलवती। आप अपने बेटे का विवाह करें तो सामने वाले का कुल देखें, खानदान देखें। वो आज का समय क्या पत्थर पड़ा, पहले गोत्र देखे जाते थे। मैंने पुराण में पढ़ा है, यदि वर और वधू दोनों का एक गोत्र मिल रहा है तो लड़के वाला इंद्र की गद्दी पर भी क्यों न बैठा हो, कभी भी बच्चों का विवाह न करना, ऐसा लिखा है। बेटा और बेटी, वर और वधू का यदि एक गोत्र मिल रहा है, एक गोत्र के साथ संबंध ना करना। एक गोत्र वाले तो बहन भाई होते हैं, लेकिन हम तुम राजी क्या करे काजी। आज कोर्टों में धारा 302 और 307 के उतने केस नहीं है जितने के तलाक केस है। इतना तलाक, क्योंकि लोगों ने इस संस्कृति का हनन कर दिया। संस्कृति रही कहां? कुलवती। देखिए, मेरे पास अपनी तरफ से कोई भी शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, व्यास गद्दी है। मैं यहां से जो बोलता हूं या तो उसकी रामायण की चौपाई बोलूंगा या कोई श्लोक बोलूंगा, उसके बाद मैं प्रमाण देता हूं। 3 सूत्र इस श्लोक में लिखे हैं, धीरा पतिम कुलवती। सुखदेव भगवान कहते हैं मां रुक्मिणी के पास कुल है, बेटी कुलवती हो। दूसरी चीज बताई है गुणवती। पहला है कुलवती, दूसरा शब्द है गुणवती। उसके पास गुण हो, लोगों के चमड़े सुंदर हो इससे वह सुंदर नहीं है, उनके पास गुणवत्ता। सत्कर्म करने वाली बिटिया हो। आप बिटिया को वर देखते हैं तो वह भी धार्मिक हो, अध्यात्म हो, पूजा पाठ करने वाला हो, माता पिता का परम भक्त हो, देवी देवताओं को मानने वाला हो, वो भी हो। बेटी भी गुणवती। बड़े बड़े शहरों में मुझे बोलना पड़ता है, आज बेटियां कंप्यूटर खूब चलाती हैं, जॉब करती हैं। इस सब के साथ साथ उनके पास में अध्यात्म की भी गुणवत्ता होनी चाहिए। क्या आपने ये कथाएं नहीं पढ़ी? माता जानकी राम को प्राप्त करने से पहले किसी जगदम्बा के मंदिर में पूजा करती है। कल आप सुन रहे थे कि रुक्मिणी को कृष्ण मिलते हैं, उससे पहले वो भगवती के मंदिर में पूजा करती है। वो तो बेटियां बढ़िया लगती ही नहीं है जिनके अंदर पूजा पाठ ना हो, समर्पण ना हो, बंधन ना हो। ये वो जितना भी सत्कर्म करती हैं वो पूरा का पूरा उसके घर और वर को लगता है। जो बेटियां जन्म से ही प्रणाम के साथ में अपने आप जोड़ दें, उनको बड़ा बढ़िया घर वर मिलता है। माँ बाबू जी, दुनिया का ऐसा कौन माता पिता है जो अपने बच्ची को, अपने बेटे को अच्छे घर न देना चाहे? और फिर भी यदि घर बढ़िया नहीं मिल पाता, इसमें माता पिता का दोष नहीं है। बेटी ने जितना सत्कर्म किया, प्रारब्ध में जो करके आई, उसको सामने का परिवार वैसा मिला है। इसलिए हम बराबर कहते हैं बेटियों को, आप नवरात्रा का व्रत किया करें, आप माता को माना करें, अष्टमी चतुर्दशी का आपसे व्रत बने वह भी आप कीजिए। देखिए, आप ये बड़ी बहनें बैठी हैं, वृद्ध माताएं बैठी हैं, वो भी जमाना था तब ये माताएं 4 बजे जाग करके कार्तिक स्नान करती थी। आज बच्चियों को पूछ लेना कि कार्तिक स्नान कहते किसको है, उन्हें नहीं पता।
वो एक 5 दिन का एक व्रत और किया जाता था, जिसको क्या पचबी का क्या बोलते हैं उसको, वो आपको पता होगा। इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। आज पैसा बड़ा है लेकिन संस्कृति का हनन हुआ है। यहां क्या कहा जा रहा है? बेटी कुलवती, दूसरा शब्द है गुणवती और तीसरा शब्द है धैर्यवती। ऐसे माता पिता का नाम होता है जिन बेटियों के पास धैर्य होता है। कभी कभी बेटियों के साथ ऐसा भी होता है, वो ससुराल जाती हैं, उनको त्रिषित किया जाता है, उनको परेशान भी किया जाता है, लेकिन बेटियों के पास में धैर्य होना चाहिए। 12 वर्ष के बाद में समय घूरे का फिर घूरा जानते हैं, जहां कूड़ा करकट डाला जाता है, हमारे वृंदावन में उसको गोबर का ढेर डाला जाता है, उसको घूरा, सब कुछ वहां छोड़ा जाए। शादी के समय पर उसकी भी पूजा होती है। जब बच्चों की शादी होती है तो वहां भी एक दिया जलाया जाता है। जब उसका समय फिरता है तो तुम्हारा क्यों ना फेरे। ससुराल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, लोग कर्कश भी हैं, तो अपना प्रारब्ध समझ करके अपने आप को समझौते की स्थिति में डाले। अब वो ससुराल के लोग कोई बर्तन तो है नहीं तांबे पीतल के बदल करके और लेके आ जाएंगे। ईश्वर का ध्यान करें, अपने आप को संतुष्ट करें कि शायद विधाता ने मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा। मेरे लिए तो और भी इससे ज्यादा दुख आने वाला था, लेकिन भगवान ने बहुत कृपा करी है कि थोड़े में निपटता हुआ जा रहा है। बेटियों के अंदर ऐसा धैर्य होता है, एक न एक दिन वो अकड़ी से अकड़ी भी ससुराल वाले लोगों को मोड़ करके रख देती हैं, वो बेटियां बदल करके रख देती हैं। आप लोग थोड़ा ससुराल में यदि कोई बिटिया को दिक्कत है, बेटी को समझाइए, थोड़ा पक्ष कम लीजिए। बेटी सबको प्यारी है, किसको प्यारी नहीं है, लेकिन उसको जुकाम हो गया तो आप फोन कर रहे हैं, उसको खांसी हो गई तो तुम फोन कर रहे हो, उसको हल्का सा निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई तो आप फोन कर। हमने अपनी बेटी तुम्हें इसलिए दी है? नहीं, ये ठीक नहीं होता। अपने बेटे को समझाइए, कहिए बेटा तेरी वजह से ही तो हमारे मुंह के ऊपर नाक है, तू हमारी सलोनी है, बेटी है तू। बेटा तुझे हमने बड़े लाड़ के साथ पाला है, दुलार के साथ पाला है, देखिए तू ठीक से घर में रहेगी तभी तो हमारी कदर बढ़े। छत्तीसगढ़ से एक शादी हुई, उस विवाह में आज से 5 साल पहले 80 लाख रुपया खर्च किया गया। दिल्ली में संबंध हुआ, बेटी दिल्ली आई, 24 घंटा नहीं रुकी, दूसरे दिन की फ्लाइट पकड़ करके चली गई पियर, कहा पापा आप रह लीजिए उस घर में, मुझे नहीं रहना। 80 लाख रुपया खर्च किया गया शादी 5 साल पहले। रायपुर की घटना है। क्या कहोगे आप इसे? आप बच्चों को धैर्य भी सिखाइए, परिवार के भी जुड़े। देखिए इन जो ग्रंथों में लिखा है इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया गया, बड़ा शोध किया गया। कथाएं आपने बहुत सुन ली होंगी, आप घर पर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। क्या मतलब है इसका कुलवती, क्या मतलब है इसका गुणवती, क्या मतलब है इसका धैर्यवती? ये शब्द ऐसे ही थोड़ी लिख दिए। मैंने 7 दिन में आपको अपनी तरफ से ज्यादा सुनाया, लेकिन इतनी कथा सुनाने के बाद भी सच बात तो यह है कि मुझे यह लग रहा है कि मैं तो भागवत में प्रवेश भी नहीं कर पाया। यदि भागवत में घुस गया होता तो 7 दिन क्या बंदो 7 महीने में भगवान की कथा पूरी नहीं हो पाती। ऐसी भागवत कथा है, सागर है, समुद्र है। ये पहला श्लोक, ये 3 चीजें हैं मां के पास। दूसरे श्लोक में मैया बोलती है, का त्वा मुकुंदमेति कुलशील रूपा विद्या वयोन्द्र बिड़धाम विराट तुल्यम। का भगवान मेरे पास में रूप नहीं है, मेरे पिता के पास में दहेज नहीं है देने के लिए,
लेकिन फिर भी मैं एक बहुत बड़ा दहेज लेके तुम्हारे आंगन आ रही हूं। बेटियां कौन सा दहेज लेकर के जाती हैं? मां रुक्मिणी कहती है, मेरे पिता ने जेब खर्च के लिए जो मुझे पैसा दिया उससे मैंने मंदिर बनवाए, उससे मैंने गौ सदनों का सृजन कराया, उससे मैंने कुएं और बावलियां, टूटे हुए मंदिरों का मैंने जीर्णोद्धार कराया। उसका मुझे किंचित मात्र पुण्य मिला है। उस पुण्य रूपी दहेज को लेकर के मैं तुम्हारे आंगन आ रही हूं। यह दूसरे श्लोक की व्याख्या। तीसरा श्लोक, तन्मे भवान खलु व्रत पतिरंग जाया माता पितश्च भवतोत्र विभो विदयी मां वीर भागम विरसुतम चैद्य आराध गयमान मृगते पतिर्वल मम्मुजाक्ष। का हे भगवान, हे गोविंद, मेरा भैया मुझे गीदड़ के हाथ देना चाहता है। गीदड़ कौन है? हा? बोलिए। शिशुपाल। एक शिशुपाल नहीं, ये समाज के शिशुपालों की कथा कही गई। यदि इसमें हम व्याकरण का सूत्र लगा दें तो शिशुपाल का अर्थ निकलता है शिशुपाल यशसा शिशुपाल। शिशु कहते हैं बच्चों को, पाल कहते हैं पालने वाला। समाज में जिन लोगों ने सिर्फ अपने बच्चों को ही पालना सीखा है, इसके अलावा वो और कुछ जानते ही नहीं, समाज के उन लोगों को ही शिशुपाल के नाम से जाना जाता है। दौलत के तीन रूप होते हैं, एक है लक्ष्मी, एक है कुलक्ष्मी और एक है महालक्ष्मी। अन्याय अत्याचार के द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया उसको कुलक्ष्मी कहते हैं। पेट भरण पोषण के लिए पैसा कमाया उसको लक्ष्मी कहते हैं। परमार्थ के लिए, सत्कर्म करने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया या उसको इकट्ठा किया उसको महालक्ष्मी कहते हैं। जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिया है उसको कुलक्ष्मी और लक्ष्मी मिलेगी, उसको महालक्ष्मी नहीं मिल सकती। महालक्ष्मी तो उसको मिलेगी जो वृंदावन का भी राज्य और मथुरा का भी राज्य छोड़ करके अपना सब कुछ भक्तों को लुटाने को तैयार हो गया। कृष्ण जीवन जब तक ऐसा न जिया जाए तब तक महालक्ष्मी मिलने वाली नहीं है। ताली इतनी कमजोर बजी है कि बात समझ में ही ना आई है। शिशुपाल मत बनना, यह मेरा निवेदन है। कृष्ण नहीं बन सकते तो अर्जुन जरूर बन जाना, लेकिन शिशुपाल न बनना। शिशुपाल वह हैं जो माता पिता का भी पेट नहीं भर सकते, सिर्फ अपना और अपने बच्चे, खुद बीबी और बच्चे, इसके अलावा ज्यादा और देख लिया जाए तो पत्नी के पियर वाले लोग। बुरा लग गया? अभी तो लग गया होगा, जब आप डोकरी हो जाएंगे, बूढ़ी वृद्ध हो जाएंगे, तब मिठासता आएगी बात में। इनको आप क्या कहोगे जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ बच्चों का पेट भरने के लिए आए हैं? भागवत ने उनको शिशुपाल कहा। शिशुपाल को महालक्ष्मी नहीं मिलती। व्यक्ति इतनी पढ़ाई करता है, इतनी लिखाई करता है, कितनी कितनी तो डिग्रियां, 30 साल तक तो समय पढ़ाई में निकल जाता है, और क्या वो योग्यता सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ चिथड़ा पहनने के लिए? आपके घर में तो कितने बच्चे, 2 बेटा, 1 आध बेटी, 2 बेटी हो जाए तो बड़ी कृपा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और 2 आप, 2 वो, 4 लोग हैं, मां बाबू जी साथ में तो 6 समझ लीजिए। एक कुकरा और एक सुकरा को आप देखिए। एक सुकरी एक बार में 12 बच्चों को जन्म देती है। एक बार मैं कहीं कथा करने को जा रहा था, हरियाणा की बात है। सड़क पर मैंने अपने भाई को, चालक को कहा, भाई गाड़ी तू रोक। एक खंदी में सुकरी पड़ी थी। इन सब चीजों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। कथा में कहता हूं, कुंदी बंद करके इन कथाओं पर मेरा चिंतन है, और हर कथा हमारी अलग से होती है, मिलती नहीं है। अब ये सुन लें आप और वहीं फिर वो ही सुन लें तो फिर उसका मतलब क्या है? उसके ऊपर मेरा चिंतन। मैंने कहा गाड़ी रोक। खंदी में एक सुकरी पड़ी थी। सुकरी की छाती पर सुकरी के बच्चे, मैंने गिनती की, हाथ नहीं लगाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 17 अक्टूबर 1999 की बात है।
1 से लेकर के 12 तक मैंने वो गिनती करी। मेरे दिमाग में बात आई, जीव से तो धन्य है, सुकरी है, एक बार में 12 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये भीख का कटोरा लेकर के किसी के दरवाजे पर नहीं जाती, परिवार तो इसका भी चलता है। धिक्कार इंसान तेरे लिए है, ये 12 बच्चों को जन्म देने पर परेशान नहीं, और तू 2 बच्चों को जन्म देने पर कितनी मिलावट, कितनी ठगियाई, कितनी बेईमानी करता है। अरे धिक्कार तेरी जिंदगी के लिए है। क्या हमारी यह योग्यता इस बात के लिए रही? आप सीमित नहीं है, परिवार से भी ऊपर निकल करके आइए, उठ करके आइए। मेढक कुएं में था, मेढक को लगा कि यह इससे बड़ी तो सृष्टि और कोई दूसरी है नहीं, तो उसको ले जाकर के किसी ने समुद्र में फेंक दिया। ओ, हम तो कुआं को ही ब्रह्मांड समझ रहे थे, उससे भी बड़ा कुछ है। तो घर गृहस्थी के शिकंजे में फंसे हैं, बस उनको वहीं सब कुछ दिखाई देता है। उससे बाहर निकल करके आइए। घर गृहस्थी कुआं है, परमात्मा का धाम सागर है, समुद्र है, समुद्र। इसका आनंद लीजिए, इस सिंधु का, इस अध्यात्म के सिंधु का आनंद लीजिए। पैसा कमाने को एक समय होता है, कब तक करोगे दुनियादारी के लिए? 60, 70, 75 के तो हो गए। अब यहां से निकल के आओ, अब अपने आप को ईश्वर से जोड़ो। बच्चों के भी तो बच्चे हो गए हैं, अब कब तक? अभी घर की देहली